साथियों नमस्कार। जैसा आप सबको विदित है कि राजस्थान के जो संविदा नर्सेज हैं और जो पैरामेडिकल साथी हैं उनकी मांग को लेकर दौसा से हमारे साथियों ने पैदल पद यात्रा निकाली है और इसका लास्ट आगमन दौसा से हुआ है, जो खत्म डॉक्टर क्रोडीलाल जी के निजी निवास तक होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके साथी जो पद यात्रा करके आ रहे हैं, कई नंगे पांव भी चले हैं, उनके पैरों में आज छाले पड़ चुके हैं। इस कड़कती धूप में उनका उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि इस पदयात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय तक हमारी आवाज पहुंचे। और बिल्कुल उनकी आवाज पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और सीआईडी चैनल के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। और अब ये कनौत आ चुके हैं। इनका अगला जो रात का आज का है रुकने का, वो जगतपुरा के लगभग कहीं आसपास जगह में रुकेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इनकी स्थिति जैसा देख पा रहे हैं, प्रत्येक पैर देख पा रहे हैं। हमारे राकेश जी हैं, वो विजय जी हैं, ये रोशन जी हैं, ये विमल जी हैं और इनके साथी जितने भी पीछे खड़े हुए हैं, इन सबके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। इन छालों की आवाज और इनका जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है, वो आप लोगों तक पहुंचे। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं कहना चाहूंगा, राजधानी जयपुर मेडिकल कॉलेज एसएमएस में से जुड़े हुए 10 चिकित्सालय हैं। जिकिलन चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और जनाना चिकित्सालय, जयपुरिया चिकित्सालय, स्वयं एसएमएस चिकित्सालय, इसके अलावा अटैच जितने भी हॉस्पिटल है, जितने प्लेसमेंट एजेंसी में काम कर रहे हैं, लोकल जयपुर में जो 108 में प्लेसमेंट एजेंसी में काम कर रहे हैं, एनएचएम में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हो, उन सबसे मेरी अपील है कि आप इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कल की तैयारी पूरी करके रखें। और जब भी इनका जो गंतव्य होगा, जहां पर ये आज नाइट होल्ड करेंगे, वहां पर आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और कल की जो हमारी 8 बजे से यात्रा आरंभ होगी, उससे पहले आप करीबन मैं चाहूंगा कम से कम 2000 की संख्या में इस यात्रा में शामिल हो। अगर 2000 की यात्रा में शामिल होते हैं तो ऐसा मेरा विश्वास है कि माननीय क्रोडीलाल जी, जो डॉक्टर साहब, जिनके अंदर एक भावना है, जो शोषित वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए हमेशा भगवान के रूप में खड़े होकर उनकी मदद करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आपकी आवाज और आपकी बात को करने के लिए हो सकता है कि वो स्वयं जाएं आपके साथ। अगर आपकी भीड़ अच्छी रही, आपका संख्या बल अच्छा रहा, तो निश्चित रूप से जो इनके छाले हैं, इनको उस दर्द का, मुझे नहीं लगता कि इनको उस चीज का दर्द होगा। आज छाले पड़ चुके हैं, पैरों में आग निकल रही है और कहीं ना कहीं इनके सीने में, इनकी भावनाओं में जो लीडर साहब के नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी उम्मीद है कि आप इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कल की जो यात्रा है वो बहुत अनुशासन तरीके से राजधानी जयपुर में निकाली जाएगी, कतारबद्ध निकाली जाएगी। जैसा कि आप सभी ने भी डिसाइड किया है, उस यात्रा का एक ड्रेस कोड रखा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक संविदा कर्मचारी को ड्रेस कोड यानी उसको एप्रन पहननी पड़ेगी। एप्रन के साथ में कुछ इन्होंने उसको ध्यान आकर्षण और अच्छा करने के लिए झंडे बनाए हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति उस झंडे को पकड़कर और शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा को अपने गंतव्य तक, माननीय डॉक्टर क्रोडीलाल जी के घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये सारे काम जब ही सिद्ध होंगे जब जितना दर्द आप लोगों के बीच में है, जो दौसा से चलकर यहाँ तक आए हैं, इन लोगों की भावना जो और इनका जो उद्देश्य है, वो तभी पूरा होगा जब आप अपनी संख्याबद्ध चिकित्सालय से निकलकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए शामिल होंगे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा तमाम उन नर्सेज साथियों से जो राजधानी में मेरी आवाज सुन रहे हो, 41 जिलों में सुन रहे हो। मैं मेडिकल कॉलेज में जितने भी साथी जो मोस्टली संख्या में, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, अजमेर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर मेडिकल कॉलेज, बीकानेर मेडिकल कॉलेज, इनके अलावा जो और भी मेडिकल कॉलेज है जहां जिनकी संख्या ज्यादा है, 300 से 400, 500 की लगभग संख्या में, उनमें से कम ज्यादा नहीं तो 50% लोग इस सभा में शामिल होंगे। और अगर आप इस सभा में शामिल होते हैं तो सिर्फ ये रैली कल तक नहीं है। मैं आपको ये भी कहता हूं कि अगर समाधान नहीं निकलता तो निश्चित रूप से हम माननीय डॉक्टर क्रोडीलाल जी के यहाँ लगातार बैठेंगे, वहीं पर अपन धरना देंगे, धरना समाप्त नहीं करेंगे। और जैसा कि हमने संकल्प लिया है कि 1965 के नियमों में जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक भर्ती विज्ञापन मेरिट प्लस बोनस से जारी नहीं होगा, आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। निश्चित रूप से ये जो कल की रैली है या कल का जो धरना है, इसका भी परिणाम नहीं निकलता है किन्हीं कारणों से, मान लो 2 या 4 दिन, 5 दिन, उसके बावजूद भी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 26 तारीख के लिए वैसे ही हमारे पास परमिशन है शहीद स्मारक पर बैठने की। उसके अलावा हम कोई और अल्टीमेट भी निकाल रहे हैं, या एसएमएस मेडिकल कॉलेज हो सकता है। हमारे परमानेंट साथियों से मैंने चर्चा की है और करूंगा, और हो सकता है कि हमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज बैठने की जरूरत पड़ जाए तो और वहाँ हम निश्चितकालीन बैठेंगे। लेकिन आप किसी भी तरीके से हिम्मत हारने की कोशिश मत करना, हिम्मत नहीं हारनी।
आंदोलन को मजबूत करना है। कल का जो आपका धरना वो ऐतिहासिक रहा, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, उनको इग्नोर करते हुए आप सभी भाई अपने आपसी मतभेदों को बढ़ाते हुए और अपने उद्देश्य का ध्यान दें और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आने वाली इस कल की यात्रा को सफल बनाएं। अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में शामिल हो और प्रत्येक व्यक्ति को कसम है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने स्वाभिमान की, ये सब कुछ त्याग करके, अपनी नौकरी को त्याग करके इस यात्रा को सफल बनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आपने पूरी त्याग से इस यात्रा में शामिल हुए तो निश्चित रूप से ये यात्रा निर्णायक स्थिति तक पहुंचेगी और आप जिस चीज के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं वो भर्ती मेरिट प्लस बोनस से होगी। माननीय किरोड़ीलाल जी आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे और हम सब आपके साथ मिलकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पुनः आपसे यही आग्रह और उम्मीद करता हूं कि जो शब्द मैंने आप तक कहे हैं उनको आप सोचें और एक जिम्मेदार पर्सन की तरह इस यात्रा को सफल बनाएं। जय नरसेज, जय राजस्थान। नक्सल एकता जिंदाबाद।